नमस्कार, हर हर महादेव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जानी। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दिव्य शिव में। श्रावण मास, जिसे हिंदू पंचांग के अनुसार वर्षा ऋतु में आने वाला अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान समय माना जाता है, केवल मौसम का बदलाव नहीं बल्कि ये हमारी चेतना को जगाने का अवसर भी है, जब प्रकृति खुद महादेव की उपस्थिति का एहसास कराती है। मेघों की गड़गड़ाहट सुनकर ऐसा लगता है मानो भगवान शंकर का डमरू बज रहा हो। बादलों की गड़गड़ाहट और ओम नमः शिवाय के जय घोष से शुरू हुआ ये सफर अब हमें महादेव के आशीर्वाद के साथ पूर्णता की ओर ले जा रहा है। ये केवल एक महीने का अंत नहीं बल्कि उन सभी संकल्पों और मनोकामनाओं की पूर्ति का समय है जो हमने इस पावन मास में की थी। त्रिनेत्रधारी पंच महाभूतों के स्वामी और योगियों के आराध्य भगवान शंकर सावन में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। जब भक्त मिट्टी से बने शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो वो सिर्फ एक पूजा नहीं होती बल्कि आत्मा का परमात्मा में लीन होने का एक पवित्र प्रयास होता है। जो भी इस पावन चातुर्मास में श्रद्धा से शिव का ध्यान करता है उसे मुक्ति, शांति और शिवत्व की प्राप्ति अवश्य होती है। और ऐसे ही दिव्य अवसर पर दतिया के श्री नागेश्वर महादेव मंदिर में सावन के महोत्सव में मिट्टी से बने श्री पातालेश्वर महादेव शिवलिंग के प्रतिरूप की प्रतिष्ठा की गई। आइए हम भी शिव तत्व के इस अद्भुत औरा मंडल में प्रवेश करें और दिव्य दर्शन करें श्री पातालेश्वर महादेव के। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर शिव का साक्षात निवास। सावन में गूंजती ओम नमः शिवाय की ध्वनि, वैदिक मंत्रों से आध्यात्मिक उत्सव। यजमान राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने की विशेष पूजा। मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित श्री नागेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं बल्कि साक्षात शिव का निवास है। यहाँ हर कदम पर भक्ति और श्रद्धा का अनुभव होता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान शिव के अनंत स्वरूप के दर्शन होते हैं। सावन के पावन महीने में मंदिर की रौनक और भी बढ़ जाती है और पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंज उठता है। यहाँ की पावन धरती माँ पीताम्बरा के आशीर्वाद से परिपूर्ण है, जहाँ भक्तों का हृदय शिव के अनंत रूप में लीन हो जाता है। श्रावण मास के 28वें दिन पार्थिव शिवलिंग निर्माण और भव्य रुद्राभिषेक महोत्सव आयोजन में मिट्टी से बनाए गए श्री पातालेश्वर महादेव, श्री नंदी माता पार्वती, श्री गजानन और श्री कीर्तिमुख सहित संपूर्ण शिव परिवार की दिव्य स्थापना की गई। श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि पूर्वक पूजन कर इस अवसर को एक आध्यात्मिक उत्सव में बदल दिया। इस पवित्र अवसर पर भिंड से आए यजमान श्री राघवेंद्र सिंह जी कुशवाहा ने पूरे विधि विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की, जिससे ये आयोजन और भी दिव्य, प्रेरणादायक और पुण्यमय हो गया। पातालेश्वर महादेव मंदिर यमुना किनारे का अद्भुत शिव धाम, मराठा काल का ऐतिहासिक मंदिर। सावन और महाशिवरात्रि पर विशेष रौनक, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला दरबार। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के शांत किनारे पर स्थित श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर की कहानी किसी पौराणिक गाथा से कम नहीं है। मंदिर का पातालेश्वर नाम होने के पीछे एक रोचक दंत कथा है। कहा जाता है कि पाताल लोक के राजा महाराज बलि साल में एक बार वेश बदलकर किसी आम आदमी के रूप में यहाँ पूजन करने आते हैं। इस अद्भुत गोपनीय पूजा की वजह से ही ये मंदिर पातालेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ भगवान शिव का जलाभिषेक करने से केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा को भी असीम शांति मिलती है। वैसे तो पातालेश्वर महादेव दरबार में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन के तीसरे सोमवार और महाशिवरात्रि पर यहाँ का नजारा कुछ और ही होता है। इन दिनों भक्तों की भीड़ ऐसी उमड़ती है
कि मानो पूरा शहर महादेव की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो। विशेष रूप से सावन के तीसरे सोमवार को शहर भर से लोग आकर विधि विधान से पूजा करते हैं। भक्तों का कहना है कि आज तक इस दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। यहाँ आकर सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। सावन का पवित्र महीना हमें महादेव के करीब ले जाता है। ये सिर्फ एक मास नहीं बल्कि एक ऐसा अद्भुत अवसर है जहाँ हमारी आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ती है। चाहे वो दतिया का नागेश्वर महादेव मंदिर हो, जहाँ हर कदम पर शिव का साक्षात निवास और उनकी महिमा का अनुभव होता है, या फिर हमीरपुर का पातालेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी पौराणिक कथाएं और आस्था आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचती है। ये सावन का ही जादू है जो हर भक्त को मोक्ष, शांति और शिवत्व की ओर प्रेरित करता है। इस पूरे महीने हमने देखा कि कैसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया हर जाप, हर अभिषेक हमें महादेव के और करीब लेकर जाता है। सावन का ये सफर भले ही अब समाप्त हो रहा हो, लेकिन महादेव का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसी दिव्य अनुभूति के साथ आज हम लेते हैं विदा। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज, जहां हर दर्शन नई आध्यात्मिक अनुभूति है। हर हर महादेव, नमस्कार।